भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अध्याय 5 दस्तावेज साक्ष्य के विषय में धारा 74 से 83। लोक दस्तावेज। धारा 74 लोक और प्राइवेट दस्तावेज। एक निम्नलिखित दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं। क वे दस्तावेज जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के शासकीय निकायों और अधिकरणों के और भारत के या किसी विदेश के विधायक, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक अधिकारियों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं। ख किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख। 2 उपधारा 1 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सिवाय अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट हैं। धारा 75 लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। हर लोक अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाण पत्र के सहित देगा कि वो यथास्थिति ऐसे दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है, तथा ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे अधिकारी द्वारा दिनांकित किया जाएगा और उसके नाम और पदाभिधान से हस्ताक्षरित किया जाएगा, तथा जब कभी ऐसा अधिकारी विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रायुक्त किया जाएगा, तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी। स्पष्टीकरण। जो कोई अधिकारी पद या कर्तव्य के मामूली अनुक्रम में ऐसी प्रतियां परिधान करने के लिए प्राधिकृत है, वो इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसी दस्तावेजों की अभिरक्षा रखता है, ये समझा जाएगा। धारा 76 प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत। ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेज के भागों की अंतर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियां होना तात्पर्थित हैं। धारा 77 अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। निम्नलिखित लोक दस्तावेज निम्नलिखित रूप से साबित किए जा सकेंगे। क केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय और विभाग के या किसी राज्य सरकार के या किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी विभाग के अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएं। उन विभागों के अभिलेखों द्वारा जो क्रमशः उन विभागों के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हैं, या किसी दस्तावेज द्वारा जिसका ऐसी किसी सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्थित है। ख संसद या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां क्रमशः इन निकायों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों या संक्षिप्तियों द्वारा या संपृक्त सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्यत होने वाली प्रतियों द्वारा। ग भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा निकाली गई उद्घोषणाएं, आदेश या विनियम राजपत्र में अंतर्विष्ट प्रतियों या उद्धरणों द्वारा। घ किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधान मंडल की कार्यवाहियां उनके प्राधिकार से प्रकाशित या उस देश में सामान्यतः इस रूप में गृहीत जर्नलों द्वारा या उस देश या प्रभु की मुद्रा के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा या किसी केंद्रीय अधिनियम में उनकी मान्यता द्वारा। किसी राज्य के नगरपालिका या स्थानीय निकाय की कार्यवाहियां ऐसी कार्यवाहियों की ऐसी प्रति द्वारा जो उनके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित है या ऐसे निकाय के प्राधिकार से प्रकाशित हुई तात्पर्यत होने वाली किसी मुद्रित पुस्तक द्वारा। किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार की लोक दस्तावेज मूल द्वारा या उसके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित किसी प्रति द्वारा जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक की या भारतीय कौंसल या राजनयिक अभिकर्ता की मुद्रा के अधीन ये प्रमाण पत्र है कि वह प्रति मूल की विधिक अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति उस विदेश की विधि के अनुसार साबित किए जाने के द्वारा। दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। धारा 78 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। 1 न्यायालय प्रत्येक ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा
जो ऐसा प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होनी तात्पर्थित है, जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यत है। परंतु ये तब जबकि ऐसा दस्तावेज सारतः उस प्रारूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुआ तात्पर्यत हो जो विधि द्वारा उस निमित्त निर्देशित है। 2. न्यायालय ये भी उपधारित करेगा कि कोई अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यत है, वह पद या हैसियत जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था। धारा 79 साक्ष्य आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जाता है जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना या किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्यत हो, और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपर्युक्त जैसे किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यत हो, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह दस्तावेज असली है। उन परिस्थितियों के बारे में जिनके अधीन वह लिया गया था, कोई भी कथन जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यत है, सत्य हैं, और ऐसा साक्ष्य कथन या संस्वीकृति सम्यक रूप से ली गई थी। धारा 80 राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। न्यायालय प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका राजपत्र होना या समाचार पत्र या जर्नल होना तात्पर्यत है, तथा प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का जिसका ऐसा दस्तावेज होना तात्पर्यत है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्देशित है, यदि ऐसा दस्तावेज सारता उस प्रारूप में रखा गया हो जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया हो, असली होना उपधारित करेगा। स्पष्टीकरण। इस धारा और धारा 92 के प्रयोजन के लिए कोई दस्तावेज उचित अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है यदि वह उस स्थान में रखा है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा जाना अपेक्षित है। किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है यदि इसका वैध उत्पन्न होना साबित होता हो या किसी मामले विशेष की परिस्थितियां ऐसी है जो उस उत्पत्ति को प्रायिक बनाती है। धारा 81 इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्र के बारे में उपधारणा। न्यायालय ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना उपधारित करेगा जिसका शासकीय राजपत्र होना तात्पर्यत है या जिसका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख होना तात्पर्थित है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है। यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख सारता उस रूप में रखा गया हो जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा से पेश किया गया हो। स्पष्टीकरण। इस धारा और धारा 93 के प्रयोजन के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उचित अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है यदि वह उस स्थान में रखा है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा जाना अपेक्षित है। किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है यदि इसका वैध उत्पन्न होना साबित होता हो या किसी मामले विशेष की परिस्थितियां ऐसी है जो ऐसी उत्पत्ति को प्रायिक बनाती है। धारा 82 सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा। न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्थित हैं, वैसे ही बताए गए थे और वे शुद्ध हैं। किंतु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में ये साबित करना होगा कि वे सही हैं। धारा 83 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा। न्यायालय
प्रत्येक ऐसी पुस्तक का जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधियां अंतर्विष्ट होना तात्पर्यत है, तथा प्रत्येक ऐसी पुस्तक का जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्ट अंतर्विष्ट होना तात्पर्यत है, असली होना उपधारित करेगा।